हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को है ना, देखो ये जो टॉपिक है इसके बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन अपने स्टेट बोर्ड की बुक में पहले से ही देखे हैं। मैं तुमको इतना कंफर्म बताता हूँ, ना मेंस में आएगा ना एडवांस में आएगा इतना टफ सवाल जितने बोर्ड की बुक में देखे हैं पहले से ही। ठीक है, तो अब बोर्ड की बुक में कुछ चीज़ें, मतलब डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल हार्ड दिया है, ठीक है, तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में लगेंगे उसको आसान तरीके से यूज़ करने के लिए बोला है। मैं क्या बता रहा हूँ देखो तुम ध्यान से। जैसे मैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूँ जो तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक में मान के अपने को ये पूरे चैप्टर सॉल्व करना है। मान के से क्या मतलब है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड की बुक भी अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100 में 100 आया। ठीक है, फोटो भी डालूंगा मैं उनकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मतलब शायद 5-6 लोगों का आया है। ठीक है, 3-4 ने तो मेरे को बताया और बताएंगे एक करके फोन करके। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया कल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वही तो लिख रहा हूँ बार बार, नहीं थोड़ा सा चेंज करूँगा आगे जाऊँगा तो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिफ्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड सिक्स्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो कल की डेट में पढ़ाई दिए थे। अब कुछ और लिखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तुमको मैंने इसका डिफरेंशिएशन बताया। इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पूरे साइन इनवर्स का करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो अंदर होता है, जैसे यहाँ पे एक्स था तो एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर एफ ऑफ एक्स का इज एफ डैश एक्स, और फिर एक्स का 1। ये क्लियर है जो लिखा है? ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एट्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाइन्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर एफ ऑफ एक्स का इज एफ डैश एक्स। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। 10th फॉर्मूला y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट, मॉड लगा लेना, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और फिर एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एंड 12th y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले तुम खुद से लिख लो, ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में अच्छे से मेंशन्ड है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लेंगे तो कंफर्म बोलता हूँ मेंस हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा स्टेट बोर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए स्टेट बोर्ड में। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना। तुम मुझे गाली मारोगे शायद, या फिर खुश हो जाओगे, पता नहीं मुझे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या अलग है, इसलिए सुन लो ध्यान से। सम फॉर्मूलाज फॉर स्टेट बोर्ड। ठीक है,
ये फॉर्मूले बस स्टेट बोर्ड में लगाने हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें समझनी पड़ेगी तुमको, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। हो सकता है तुमको नहीं जमे सारी चीज़ें कि सर ये तो गलत है, लेकिन यही है जो है, ठीक है। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको हमेशा एक्स बोलोगे, ठीक है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये तो याद ही है तुमको, ये तो एक्स होता ही है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन थी, तुमको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग, सेकेंड क्वाड्रेंट में अलग होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में अलग, हर क्वाड्रेंट में अलग अलग किया था सॉल्व। ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में एक्स ही आ रहा था, ठीक है। इसका ग्राफ याद होगा, ऐसा ऐसा बना था और इसका स्ट्रेट लाइन -1 से 1 के बीच में, ये दोनों तुम देख सकते हो। लेकिन स्टेट बोर्ड में जब भी अपने को इस टाइप का कुछ बना हुआ दिखे तो उसको एक्स लिख देना है, ठीक है। अब लिख देना है तो ये अच्छी बात है कि हाँ चलो स्टेट बोर्ड में अपने को वो सब नाटक नहीं करना है, लेकिन वो सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपने को मेंस भी देना है, एडवांस भी देना है, ठीक है। फिफ्थ tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। अब तुम बोलोगे सब लिखोगे क्या, तो लिखना ही पड़ेगा ना यार, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, ठीक है। चलो इतना ही छोड़ देता हूँ। कोसेक सेक कॉट के लिए लिखूँ क्या, लिख लेना यार, ठीक है, उनके लिए भी होता ही है, तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th, जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा दिया है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये सब गलत है, ये सब जो मैं कर रहा हूँ सब गलत है, ठीक है। गलत है या इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट करके उसको लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुमको करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स, इसको लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, और हमने देखा ही साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिखा है, तो इसको डायरेक्टली लिख दिया π/2 माइनस थीटा। समझ में आया, ये भी गलत है या इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं लिख सकते तो ये तो नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर तुमने ऐसा मीन्स में गलती किया तो -1 होगा, ठीक है। अपने को उसमें क्वाड्रेंट वगैरह सब चेक करना पड़ेगा, सिमिलरली इसको भी चेक कर लो। पर स्टेट बोर्ड में अगर ऐसा आया तो अपने को ये कर देना है, ठीक है, बिना सोचे समझे, सीधी सी बात है। tan इनवर्स ऑफ cot थीटा π/2 माइनस थीटा, सिमिलरली cot इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, देख लेना, tan थीटा इस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। 11th, ये गलत है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। वही अब तुम समझ ही रहे हो, सेक इनवर्स आएगा और क्या, ऑफ कोसेक थीटा π/2 माइनस थीटा एंड कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों गलत है, लेकिन यही सही है स्टेट बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले जो मैंने पहले ही बता दिए हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। 14th फॉर्मूला cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब सुनो, ये दोनों तो फॉर्मूले सही होंगे, क्योंकि कोसेक वैसे ही काम करता है जैसे साइन करता है, सेक वैसे ही काम करता है जैसे कॉस करता है, लेकिन टैन में ये फॉर्मूला गलत है। टैन का तुम देखोगे फॉर्मूला तो मैंने कुछ और लिखा है, टैन में ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि टैन साइन जैसे काम करता है और कॉट कॉस जैसे, लेकिन यहाँ पे भी हम स्टेट बोर्ड में भी हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, देख लो तुम पीछे घुमा के, फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करवाया है, ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड में यही यूज करेंगे। अभी अच्छी बात है खराब बात है मुझे नहीं पता, लेकिन यही है जो तुमको अप्लाई करना है अभी, ठीक है। और 16th 17th 18th फॉर्मूला इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये तो ट्रू था। 17 सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। 18th फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है मेरा क्लास में स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन तुम समझ लो कि ये सारे फॉर्मूले सही हो सकते हैं, सब स्टेट बोर्ड में भी और मेंस में भी एडवांस में भी। बस सबके बाजू में कुछ कुछ कंडीशन लिख दो, ये एक्स पे कंडीशन लिख दो कि यार ये -π/2 से π/2 हो, ये -1 से हो, तो सब सही हो भी जाएगा मेंस में भी। लेकिन हमको इसको विदाउट कंडीशन, विदाउट कुछ दिमाग लगा के स्टेट बोर्ड में मान लेना है, सही ही होगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में जानते वही एंगल्स देते हैं जो उसके डोमेन में है, उसके बाहर देते ही नहीं है वो, ठीक है ना। वो मतलब सवाल ही ऐसा देते हैं जो डोमेन के अंदर है, डोमेन के बाहर वाले क्वेश्चन ही नहीं देते, इसलिए ये सारी चीज़ें स्टेट बोर्ड में ट्रू मान के अपने चैप्टर सॉल्व करते हैं,
ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब अच्छे से याद कर लो कि जो सब फॉर्मूले हमको गलत लगते हैं वो एक्चुअली गलत है ही नहीं, स्टेट बोर्ड में वो सब सही है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, सवाल देख लो क्या है। फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला सवाल लिखता हूँ मैं। फर्स्ट इज, ठीक है, आसान से हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। देखो अच्छी बात क्या है कि 5-6 स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। वो लिखना पड़ता है स्टेट बोर्ड में, कैसे लिखना पड़ता है सब बता दूंगा, टेंशन ही मत लो। dy मैथ्स है, वैसे भी नंबर नहीं कटते। 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, ठीक है। स्टेट बोर्ड में याद होगा, इन स्टेट बोर्ड देखो बहुत गड़बड़ है स्टेट बोर्ड और अपने जो मेंस एडवांस है उसमें थोड़ा सा ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है। log x इज इक्वल टू log x विद द बेस e इज इक्वल टू ln x, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड में log x का मतलब ही ln x होता है, ठीक है, जबकि रियलिटी में log x का मतलब तुमको पता है बेस 10 वाला होता है। सेकेंड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, ठीक है। इसका dy बाई dx निकाल लेता हूँ मैं। इसका dy बाई dx आएगा tan का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर जो भी है अंदर, और फिर अंडर रूट एक्स का याद होगा कल करवाया था 1/2 अंडर रूट एक्स, ये भी ठीक है। थर्ड सवाल, y इज इक्वल टू साइन की पावर 4 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए इसको ढंग से लिखता हूँ। dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले बाहर 4 वाला फंक्शन है ये पूरा, ठीक है। तो 4 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन याद होगा 4x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 साइन के अंदर जो भी लिखा है 4 x की जगह पे वो पूरा का पूरा ये लिख दिया, ठीक है। पहले 4 का हो गया, अब साइन का होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, अंदर जो लिखा है वैसे का वैसा लिख दिया, ठीक है। फिर अंदर वाले का होगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x की जगह रूट x है तो वो लिख दिया। फिर किसका होगा रूट x का होगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 1/2 रूट x। क्लियर है, ठीक है। कुछ भी खास ऐसे हार्ड नहीं है। फिर मार्क करना हो तो देख लो, पहले बाहर वाले का किया, फिर साइन का किया, फिर साइन इनवर्स का किया, फिर रूट x का किया, लाइन से कर दिया, काम खत्म, ठीक है। ये भी क्लियर है। आगे मैं और सवाल करवाते जाता हूँ, ये सब अगर समझ में आया हो तो आसान ही जाएगा आगे भी। कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट का 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर अंदर वाले का तो बाई 2 तो ठीक है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया आंसर। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है ये सब, आगे बढ़े। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज यूज हो जाए। कॉट इनवर्स कॉट e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी कि कॉट इनवर्स कॉट कुछ भी हो स्टेट बोर्ड में तो एक्स ही हो जाता है, ठीक है। अब इसे dy बाई dx निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या किसका करूँगा e की पावर का, क्योंकि e की पावर में है, इसमें और इसमें अंतर है
ये लिखता तो मैं लिखता ई की पावर 2x, ये लिखा ई की पावर x का स्क्वायर, है ना, सेम मत समझ लेना, बताने की जरूरत तो थी नहीं। पहले इसका करते हैं, ई की पावर का तो ई की पावर ही होता है जो भी रहे, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, सब ये स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या है ना, यही सब तो बेस है, क्या यही सब नहीं समझ में आएगा और ये सब क्या करना भी पड़ता है। उसका कारण ये है कि हमको डिफरेंशिएशन अच्छा खासा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे मेंस में भी और एडवांस में भी, पहले से आना चाहिए सब। ये क्या लिखा है देख लेता हूँ मैं, कोसेक इनवर्स सेक। ठीक है, तुम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में निकाल नहीं पाओगे। तुम बोलोगे सर पहले कोसेक का कर लेता हूँ, फिर अंदर वाले का कर लेता हूँ, फिर कॉस का कर लूंगा, फिर 5 की पावर, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं करेगा। देखना मेरा कितना आसानी से आंसर आएगा। मैं ये सेक को याद होगा, अभी हमने पढ़ा कोसेक, सेक को कोसेक के टर्म्स में लिख रहा हूँ π/2 माइनस 5 की पावर x। ठीक है, ये क्या बन जाएगा π/2 माइनस 5 की पावर x। अब अगर इससे कोई dy/dx मुझसे पूछेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 माइनस 5 की पावर x का, याद होगा तो a की पावर x का a की पावर x ln a। ठीक है ना, इसको बोर्ड में log लिख देना, ln मत लिखना, log लिख देना। ये अभी तो तुम ln नहीं लिखो, मैं बोर्ड में तुम लोगों को लास्ट में करवाऊंगा ही। ठीक है, ये क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया है, ठीक है ना, बहुत सारे चैप्टर्स के पहले ही लिखाया है, वो लगेंगे। देखो ये पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 + cos 2x का 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे 2x तो यहाँ x, वहाँ पे x होगा, उधर क्या आएगा x/2। ये पुट करना है, सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा इसका। देखना, सॉरी 2 कट गया, स्क्वायर और रूट कटता है तो तुम बोलोगे मॉड आता है सर। अरे यार मॉड वर्ड नहीं लगाते बोर्ड की बुक में, इतना टेंशन नहीं लेते बोर्ड वाले, सीधा सॉल्व करो बोलते हैं, वैसे गलत है। अगर जेई में आता तो मॉड लगाना पड़ता, फिर मॉड को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग खोलना पड़ता। लो कितना अच्छा सा आंसर आया, तुमको लगता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो इतना अच्छा आंसर आता? समझ में आया ये? नेक्स्ट देखो, कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, तो अब कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये देख के ये वाला फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ 3 थीटा, यहाँ 2x, तो वहाँ क्या आएगा 6x 3 टाइम्स। ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स सेक 6x। अब इसको मैं कोसेक π/2 माइनस 6x लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा π/2 माइनस 6x y इज इक्वल टू π/2 माइनस 6x। इसका dy/dx अगर कोई निकालेगा तो π/2 का 0 और 6x का 6, दैट इज -6। देखो कितना अच्छा है आंसर। मेरे को नहीं लगता मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्पीड सही लग रही है मुझे। उसका कारण ये है कि फिर ये सब इतना आसान मैनिपुलेशन वगैरह तो हमसे होना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा वैसे ये सब, जिनको नहीं आता वो सीख जाओ। एक नोट लिख लो यार, क्या इम्पोर्टेंट है ये नोट, ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो हेडिंग डालो नोट, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ लोगों को ये याद भी होगा, पहले भी पढ़ा है हमने। जैसे मैं ये फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ, 1 + cos 2x is 2 cos square x and 1 minus cos 2x is 2 sin square x। ये दो फॉर्मूला तो बहुत काम आता है कैलकुलस में पूरे। इसके अलावा कुछ 4 फॉर्मूले जो 4 ही प्रकार के सवाल में काम आते हैं,
ठीक है। जो पहला फॉर्मूला है दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस या 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और चौथा फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो जरा फॉर्मूला तो मैं निकाल देता हूँ नीचे, तुमको ये रटना है। बहुत फॉर्मूले रटने पड़ेंगे यार, कुछ नहीं कर सकता मैं। इसको देखो, इसको लिखा मैंने नीचे वाले को 1 प्लस कॉस थीटा को इसके अकॉर्डिंग लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का तुमको फॉर्मूला याद है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे देखो क्या क्या कट होगा। कॉस कॉस एक कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा साइन बाई कॉस इज tan थीटा बाई 2। दिस इज tan थीटा बाई 2। ये दोनों तो मैं एक बार में ही निपटाऊंगा, देखना कैसे। तुम भी वैसे याद रख सकते हो। ये कुछ लोग तो यार सीधा प्रूव याद रखते हैं, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, वो भी सही है। 1 माइनस कॉस थीटा को उसके अकॉर्डिंग लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कट गया, एक साइन से कट गया। कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा बाई 2। ठीक है। अब देखो ये दोनों मैं निकाल ले रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ साइन की जगह कॉस है, कॉस की जगह साइन है। ठीक है। तो यार मैं कॉस को साइन बनाने के लिए कॉस को लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा, अरे सबको पता है। और ये साइन को लिख दूंगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। मैं पुट कर दूंगा, तो पुट करते ही तुम ये सोच लो बस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एक्जैक्टली सेम बन जाएगा। तुम देखो ये कॉस को लिख दोगे साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। देखो सब सेम ही है, बस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूले में भी थीटा की जगह बस क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 अलग अलग हो गया। 90 बाई 2 क्या हो जाएगा 45। तो ये फॉर्मूला बनता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। ये रट्टा मानना है अपने को, सीधी सी बात है। और सिमिलरली ये बन जाएगा कॉट 45 माइनस थीटा बाई 2। इसको कुछ लोग क्या tan में चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ना tan ऑफ 90 माइनस दिस। ठीक है, समझे ना, दिस कॉट समथिंग को tan 90 माइनस समथिंग लिख लिया। तो ये सॉल्व कर लोगे तो ये 45 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इसको लोग ऐसे याद रखते हैं और अपने को भी ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे वही 4 सवाल, और उसमें भी अपने को dy बाई dx ही निकालना है। मैं चारों सवाल लिख देता हूँ। फाइंड dy बाई dx फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ 1-2 सवाल एग्जाम में dy बाई dx के भी आएंगे। डायरेक्टली dy बाई dx पूछ लिया कि भाई मैनिपुलेशन करके देखते हैं कौन कौन दिखा सकता है, तो यही पूछेगा। ठीक है, तो तैयार रहो। फोर्थ क्वेश्चन है, बस ये लास्ट 4 क्वेश्चन आज के मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसको ढंग से सीख लो, आगे बहुत काम आएगा। आगे मतलब इंटीग्रेशन में भी। तो अब मेरे से फॉर्मूला रटाता तो है नहीं, तुम लोगों को पता है। तो मैं तो पूरा कंसेप्ट ही अप्लाई कर रहा हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस समथिंग को लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 4, और इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 3x बाई 4 कॉस 3x बाई 4। अरे समझे ना, थीटा बाई 2 ये देखो 2 कट गया, एक कॉस कट गया, ये आ गया tan इनवर्स कॉट 3x बाई 4। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, तुम बोलोगे सर कहाँ है फार्मूला, कहाँ लगाते हैं? तो यार अगर इसको रैशनलाइज करोगे ना तो यही बनेगा। रैशनलाइज करके देख लो, मैं नहीं करके दिखा रहा। अब इसको मैंने लिखा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 4। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया
पाई बाई 2 माइनस 3x/4। इसको डिफरेंशिएट कर लोगे हम, लास्ट में लिख दूंगा। एक कॉट इनवर्स साइन 3x को लिख लिया मैंने 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 अपॉन, एक सेकेंड एक काम करते हैं, ठीक है, आराम से सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो गया। 1 प्लस कॉस 3x को लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर 3x/2। ये 2 कट गया, एक कॉस कट गया, क्या आ गया कॉट इनवर्स tan 3x/2। अब इसको तुमको पता ही है, कॉट इनवर्स कॉट पाई/2 माइनस 3x/2, ये कन्वर्ट होके आ गया पाई/2 माइनस 3x/2। dy/dx लास्ट में लिख दूंगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो मैंने देखो क्या किया, इसको लिखा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा, इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला, ठीक है, लगा ही देता हूँ। एंड पाई/4 माइनस θ/2 7x/2, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा पाई/4 माइनस 7x/2। और यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे तो पूरा फॉर्मूला अच्छे से लग जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस x को 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस x को 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 गया, tan स्क्वायर का अंडर रूट tan x/2, तो कन्वर्ट होके क्या आ गया, सिंपल सा x/2। अब सबका dy/dx अगर कोई मेरे से पूछे तो ये तो बहुत आसान है, इसका dy/dx आ जाएगा यहाँ पे पाई/2 का 0 और 3x/4 का 3/4 x का 1। इसका कोई मेरे से dy/dx पूछेगा तो पाई/2 का 0 3/2 x का 3/2। इसका dy/dx पूछेगा तो पाई/4 का 0 माइनस 7/2 x का 1 सब कर देना। और इसका कोई मुझसे dy/dx पूछेगा तो दैट इज 1/2। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।